प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर जी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हालेलुया। तो जिस तरह से कल मैंने आपको वर्शिप का फॉर्मूला बताया था एंड आई होप बहुत लोगों को अच्छा लगा था। आज कुछ पॉइंट्स हम अब्राहम से सीखेंगे। आप बोलेंगे अब्राहम वॉज नॉट अ वर्शिपर। ऑफ कोर्स ही वॉज एन वर्शिपर। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। इनफैक्ट सबसे पहले वर्शिप अगर ये पूरी बाइबल में किसी ने की है तो आपको पता है किसने की है? अब्राहम ने की है। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सच्ची आराधना है। हाँ, गीत गाना भी सच्ची आराधना है, प्रार्थना करना भी सच्ची आराधना है, स्तुति आराधना करना, धन्यवाद करना भी आराधना है, लेकिन सबसे बड़ी और सच्ची आराधना तो यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और यहाँ पे हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम ने किस रीति से परमेश्वर की सच्ची आराधना की। ठीक है, हर किसी इंसान को एप्रिसिएशन और एडमायरेशन अच्छा लगता है। जब कोई भी किसी की तारीफ करता है तो उसे मन में एक अलग से लड्डू फूटते हैं, अच्छा लगता है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेरी भी लोग बहुत तारीफ करते हैं। ऑब्वियसली महिमा प्रभु को मिले, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग बहुत कुछ बोलते भी हैं, कहते हैं आपको एटीट्यूड है, आपको घमंड है। भाई आप अगर किसी के हिसाब से नहीं चलो तो आपको एटीट्यूड है, घमंड है, ये तो कहना गलत है। क्योंकि हर किसी को आप रिप्लाई नहीं दे सकते, हर किसी के साथ आप बात नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत एक लिमिटेड समय रहता है, उसमें मेरे को अपना घर का काम भी करना रहता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं। इफ मैं सबको रिप्लाई दूं, सबसे बातें करूं, सबसे ये शेयर करूं कि मैं कहाँ से हूं, क्या करती हूं, तो भाई मैं काम प्रभु का कब करूं? तो अपनी अपनी सोच। बट थैंक्स टू गॉड बहुत सारे लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं लाइक जो क्रिटिसाइज करते हैं या नाम रखते हैं ना। आई डोंट केयर फॉर इट। तो यहाँ पे हम अब्राहम से देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक होता है प्राइवेट वर्शिप, एक होता है पब्लिक वर्शिप। अब प्राइवेट में आराधना करना क्या है? जब हम व्यक्तिगत अपने पर्सनल लाइफ में प्रार्थना करने बैठते हैं, वचन का अध्ययन करने बैठते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो हो गया हमारे लिए प्राइवेट वर्शिप, यानी कि व्यक्तिगत आराधना, जो कि हर मसीही का, हर बिलीवर का एक हिस्सा होना चाहिए। और अब्राहम ने भी कई बार पर्सनली व्यक्तिगत रीति से उत्पत्ति में बार बार परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए और बार बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बातें की और उसे प्रतिज्ञा दी। ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक वर्शिप। पब्लिक वर्शिप मतलब सामूहिक रीति से आराधना करना। वो कैसे होता है? जब हम चर्च में जाते हैं और हम जब अपने भाई बहनों के साथ, पूरे झुंड के साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है एक मसीही जीवन का। और वर्शिप में क्या क्या होता है? वर्शिप में जब हम जाते हैं तो हम उम्मीदें करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये करेगा। क्योंकि अब यहाँ पे अगर उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं तो मैं आपको जो वर्ड्स बता रही थी जिसमें आराधना का शब्द पहली बार आया है, वो वर्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो वर्ड्स है उत्पत्ति 22 का 5। और उसने अपने सेवकों से कहा कि गधे के पास यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इंसिडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने संतान दी इसहाक के रूप में, जबकि प्रॉमिस उसको 25 इयर्स बैक ही दिया गया था, लेकिन प्रॉमिस फुलफिल करने में से थोड़ी देर हो गई। और 100 साल में सोचिए एक व्यक्ति को एक बच्चा हुआ है, एक बेटा हुआ है, एंड ऑल ऑफ सडन परमेश्वर उसकी परीक्षा करने के लिए, उसे इम्तिहान लेने के लिए कहता है कि अपने इकलौते पुत्र को तू लेकर आ और मेरे लिए बलिदान कर। तो वो तड़के उठता है, अपनी बीवी तक को ये बताता नहीं है, लेकिन तड़के उठता है, अपने सेवकों के साथ गधा लेता है, लाठी जो भी सामान उसको चाहिए था, काठी लेता है और अपने सेवकों को कहता है यहाँ पे तुम रुको। मोरिया पर्वत पे चला जाता है, यहाँ पर तुम रुको, मैं दंडवत करके, यहाँ पर दंडवत वर्ड है लेकिन एक्चुअली ट्रांसलेशन में है मैं वर्शिप करके आया, मैं आराधना करके आया, ना कि परमेश्वर ने मुझे कुछ आज्ञा दी है, मैं उसका पालन करके अभी तुम्हारे पास लौट रहा हूं। ठीक है। बाद में उसका बेटा पूछता है कि पापा आपने
सब कुछ ले लिया है, आपने आग ले ली है, आपने लकड़ी ले ली है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्योंकि बेटे को तो ये पता ही नहीं था कि उसका पापा उसको ही सैक्रिफाइस करने जा रहा है। तो वो वहां पर कहता है उसको कि भेड़ का उपाय खुद परमेश्वर करेगा, भेड़ हमको खुद परमेश्वर देगा। तो वहां पर जब वो आराधना करने जा रहा है, वो अच्छी चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है। भैया आप जब आराधना करते हो, चाहे वो प्राइवेट में करो चाहे पब्लिक में करो, अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करो परमेश्वर से, इम्पॉसिबल चीजों को एक्सपेक्ट करो पॉसिबल होते हुए, क्योंकि हर एक आराधना में एक एक्सपेक्टेशन होती है। दूसरा होता है सरेंडर। अब यहाँ पर अब्राहम क्या कर रहा है, अपने बेटे को सरेंडर कर रहा है, अपने इकलौते बेटे को जो उसकी बुढ़ापे की संतान है। 100 ईयर्स में सोचिए, अगर मेरे को ऐसे बेटा होता और परमेश्वर कहता, तो मैं कहती नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, परमेश्वर दे के वापस थोड़ी लेता। शायद मैं वो नहीं कर पाती जो अब्राहम ने किया, बट हैट्स ऑफ टू अब्राहम कि उसने सरेंडर किया, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और उसे पता था परमेश्वर मुर्दों को भी जिला सकता है। ये उसका फेथ और उसका जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था वाज ऑसम एंड यूनिक एंड डिफरेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सरेंडर किया। उसके बाद वर्शिप में कंसंट्रेशन एंड फोकस होना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर अब्राहम को जब परमेश्वर ने ये कहा कि अपने पुत्र को मेरे पास लेके आ बलि करने के लिए, वो ये डिसर्न करता था, सोचता था कि अरे ये तो शैतान की आवाज है, परमेश्वर की तो आवाज कभी नहीं हो सकती, तो वो कभी अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वर्शिप जब होती है उनका ध्यान इधर उधर होता है, भटकता है, यहाँ वहां देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। लेकिन हमें वर्शिप में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और पांचवी बात है एडोर करना। जितना भी आप परमेश्वर को एडोर कर सकते हैं, उसके गुणों को अनुवाद कर सकते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारी बातें सोचिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। तो ये अध्याय 22 आप पढ़िए, आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिलेगी कि अब्राहम ने किस रीति से परमेश्वर की आराधना की, किस रीति से परमेश्वर की महिमा की। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन आमेन।